नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुनील सिन्हा। आज हम लोग फिर से पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स पे जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, उसके कैलकुलेशन कैसे होते हैं, उसे आज हम सीखने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने अर्लियर वीडियोस में सीखा था हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स। थोड़ा सा वेराइटीज उसके ज़्यादा थे क्योंकि ड्राइंग्स का जो टाइम पीरियड होता है सारे पार्टनर्स का अलग अलग होता है, इसीलिए कई सारी फार्मूलाज को हमें सीखना पड़ा था। इसके अलावा ये फार्मूलाज हम तब यूज करते हैं जब इक्वल अमाउंट या एट इक्वल इंटरवल ड्रॉ किए जाते हैं, तब इस तरह के फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। लेकिन जब अनइक्वल अमाउंट हो या फिर अनइक्वल टाइम इंटरवल हो, तो वैसे केसेस में फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग कैलकुलेशन सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड के थ्रू उसको समझते हैं। देखो बच्चों, ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उतनी वेराइटीज नहीं होती है जिस तरह से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देखा। तो उस लिहाज से ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है, बट सिलेबस में है तो हमें ये भी सीखना होगा, क्योंकि हो सकता है इसकी थोड़ी सी पार्ट किसी बड़े वाले क्वेश्चंस में आ जाए तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन हो जाए। इसलिए हमें हर चीज़ों को सीखना है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बातों को सीखना है। और हम लोग क्या एफर्ट लगा रहे हैं कि थ्रू क्वेश्चंस हम सारे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रहे हैं। तो हमारे आपके सामने कुछ क्वेश्चन हम लाएंगे जिसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी पार्टनर्स इन फर्म ऑन 1 April 16 their capital account showed the balances of 2 lakh and 1,50,000। ये ए और बी का कैपिटल बैलेंस दिया रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 October ए ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000। The rate of interest on capital is 8% per annum. Calculate interest on capital for both the partner। तो बड़ा आसान है ये। इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उनके बिगिनिंग में जो कैपिटल बैलेंसेस थे वो 2 लाख थे। 2 लाख के 8% आप निकाल लो, सीधे इट कम्स 16,000। देयर आफ्टर ए इंट्रोड्यूस ₹50,000 एडिशनल कैपिटल, उसके भी 8% के हिसाब से निकाले जाएंगे। लेकिन उसने ये कैपिटल इंट्रोड्यूस कब किया? ये 1 अक्टूबर को किया। तो 1 अक्टूबर से लेकर मार्च 6 मंथ जो पीरियड लेफ्ट है, अब उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस केस में 6 मंथ्स का, और तब ये आता है 2000, और इस हिसाब से इनके इंटरेस्ट का अमाउंट आपको ये निकल के आता है। अब अकॉर्डिंगली हम 20 के बारे में बात करेंगे। 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 1,50,000 कैपिटल जो इनिशियल उसका है बिगिनिंग पीरियड का, वो दिया हुआ है। देयर आफ्टर ए बी डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी कैपिटल, सो हमें सिर्फ इसके 8% निकाल देना है 12,000। तो इस तरह से आपके ये आंसर आ जाते हैं। बता दें बच्चे कि ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए के लिए निकाला है, ये हमने सिंपल मेथड पर निकाला, और अभी यहाँ पर सिंपल मेथड ओके है, आप आराम से बना लेते हो। हालांकि हम इसे प्रोडक्ट मेथड पर भी जाकर समझ सकते थे, और वो क्या होता था कि आपको जो कैपिटल लगा हुआ है 2 लाख, ये 1 अप्रैल का है, ठीक है। डेट जो है ये 1 अप्रैल का है, 2016 का है। और फिर 1 अक्टूबर को हम लोग फिर 50,000 इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इनका जो मंथ पीरियड होगा कैपिटल का, वो पूरे 12 मंथ का कैलकुलेट होगा, एंड इसके 6 मंथ के होंगे। फिर हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं? इनको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 24 लाख, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 लाख आएगा। अब इनकी टोटल लेते हैं 27 लाख, जैसा कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले में आपको प्रोडक्ट मेथड करके दिखाया था।
तो आप उस वीडियोस को देखोगे तो ये प्रोडक्ट वाली बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अभी आप जो इंटरेस्ट निकालोगे, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बड़ी आराम से आप निकाल सकते हो। 27 लाख इंटू 8/100 इंटू 1/12, और ये करके जब आप देखोगे तो आंसर वही होगा जो आपको यहाँ 18,000 मिला था। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि सिंपल मेथड थोड़ा सा आसान है, क्योंकि दो ही कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ था। तो ऐसे केसेस में आपको जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट मेथड बनाओ, आपको जो मेथड इजी लगता हो आप उसके थ्रू काम करो। ठीक है, तो चलो और भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, हम लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऋतिक एंड रोशन, ये दो पार्टनर इन फॉर्म, देयर कैपिटल 1 अप्रैल का दिया हुआ है 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कैपिटल बैलेंस ऑन 1 जनवरी, यानी ये 1 अप्रैल के बाद 1 जनवरी 2070 में दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹3 लाख एच। ओके, ये लोगों ने डिसीजन लिया कि अब कैपिटल 3 लाख होगा, फॉर विच नेसेसरी कैश वॉज विथड्रॉन और इंट्रोड्यूस बाई देम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज ऋतिक एंड रोशन का, आप ऐसे समझ लो, ऋतिक एंड रोशन का कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल 16 को। 1 जनवरी को दे डिसाइड कि इनका कैपिटल अब 3 लाख होगा। तो आप समझ रहे हो कि 3 लाख कैपिटल मेंटेन करने के लिए 1 लाख रुपए जो है ये कैपिटल विड्रॉ कर लेगा, एंड इसे 3 लाख कवर करने के लिए 1 लाख का कैपिटल लाना पड़ेगा व्हेन 1 जनवरी को। तो आप क्वेश्चन को पहले समझ गए कि 4 लाख एंड 2 लाख का उनका इनिशियल कैपिटल बैलेंस है, बट दे डिसाइडेड कि 1 जनवरी आफ्टर 9 मंथ्स पीरियड उनका कैपिटल 3 लाख हो जाए। इसके लिए ऋतिक को अपना एक्सेस कैपिटल जो 1 लाख है उससे विड्रॉ करना पड़ेगा, एंड रोशन का कैपिटल चूंकि इनिशियली 2 लाख था, नाउ ही हैज टू मेंटेन कैपिटल एट 3 लाख, तो ही विल हैव टू ब्रिंग ₹1 लाख। तो अब इसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, वो देखो। ऋतिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऋतिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि इनिशियल कैपिटल उसके पास 4 लाख का था, तो 4 लाख का द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10%। मैंने यहाँ पढ़ा नहीं था, वो आप देख लो, और 10% हमें निकालना है। बट आपको पता है कि ये 4 लाख का अमाउंट इस डेट को बदल के हो जाएगा 3 लाख, यानी ये 4 लाख का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा ओनली 9 मंथ्स तक का होगा। तो हम 9 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एंड आफ्टर 9 months on 1 January his capital will be 3 lakh. So further for 3 months period उनके इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो 3 मंथ्स के लिए होगा। तो बच्चों देखा आपने इस तरह से किया, अब हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। दिस कम्स 30,000, इसमें हम लोग आते हैं, दिस इज 30,000 and 1/4 7,500। तो इस तरह से ऋतिक जो है उसका इंटरेस्ट का अमाउंट आपको निकल कर आ गया। द सेम वे हम लोग अब रोशंस के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालेंगे। रोशन के साथ क्या है कि इनिशियल कैपिटल ऑन 1 अप्रैल को उसके 2 लाख थे, बट आफ्टर 9 मंथ्स ऑन 1 जनवरी 17 उसका कैपिटल बन जाता है 3 लाख का। तो 2 लाख के जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो हम 9 मंथ्स के लिए करेंगे, एंड फॉर रिमेनिंग 3 मंथ वी विल कैलकुलेट फॉर द अमाउंट 3 लाख। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंगली जैसे उसको किया था वैसे इसे भी हम लोग कर रहे हैं। 2 लाख का 10% ये 9 मंथ्स का होगा, 9/12 ये हो जाता है आपको 15,000, एंड देयर आफ्टर हम 3 लाख का फॉर रिमेनिंग 3 मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस कम्स 7,500 एंड द अमाउंट टोटल कम्स
22,500। तो देखा बच्चों किस तरह से हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि ड्राइंग्स के केस में पार्टनर्स कई बार पूरे ईयर में ड्राइंग्स करते हैं, बट कैपिटल के केस में ऐसा नहीं होता है। कैपिटल के केस में जैसे इसने 1 लाख का विड्रॉल किया, ये विड्रॉल को हम सिंपल ड्राइंग्स नहीं बोलते हैं। ड्राइंग्स एंड कैपिटल विड्रॉल्स में क्या डिफरेंसेस है कि ड्राइंग्स इज मेड इन लिeu ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनर, इन लिeu ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनर ड्राइंग्स लिए जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट के नाम पर ही पैसे जब ड्रॉ किए जाते हैं फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। एंड व्हाट इज कैपिटल विड्रॉल? कैपिटल विड्रॉल उसे कहते हैं कि पार्टनर्स लोग जब आपस में एग्रीमेंट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि नहीं अगर एक्सेस कैपिटल है तो उसे हटा देना चाहिए बिजनेस से। जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या था कि 3 लाख कैपिटल अब आगे से दोनों मेंटेन करेंगे, तो जिनका 3 लाख से ज्यादा था वो अपना कैपिटल का विड्रॉल कर ले, तो वो ड्राइंग्स इन लिeu ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो कैपिटल विड्रॉल का कैलकुलेशन, ये ड्राइंग्स का कैलकुलेशन उस वाले ड्राइंग से आप मत अटैच करना। कैपिटल विड्रॉल जब होगा तो फिर कैपिटल का कैलकुलेशन इंटरेस्ट के लिए हम इस तरह से करते हैं। सो डू नॉट कंफ्यूज बच्चों, है ना। चलो हम लोग इसी तरह से क्वेश्चंस के थ्रू ही सारी चीजों को समझेंगे। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली कभी पूछे जा सकते हैं। अरुण एंड रमन पार्टनर्स है फर्म में, उनका कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, एट द एंड ऑफ द ईयर वर ₹1,20,000 and 1 lakh. This is the end capital respectively. During the year ended 31st March 17, their drawings is given दोनों का respectively. Profits before charging interest on capital during the year was 60,000. ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया कैलकुलेट इंटरेस्ट इन कैपिटल एट 6% पर एनम ऑफ बोथ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17। देखो बच्चों आपको ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कौन से कैपिटल बैलेंसेस पर करते हैं, हमेशा ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस पर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, क्या ओपनिंग बैलेंस इज गिवन? नो, कैपिटल एट द एंड, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज गिवन। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय हम क्या ट्रिक्स प्ले करते हैं, चलो 11th में आपने शायद सीखा भी हो, लेकिन अभी हम आपको करके दिखाते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ में। मान लिया जाए आपने ओपनिंग कैपिटल बिजनेस में लगाया हुआ है 1 लाख का, बट ईयर के एंड में, सॉरी ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्राइंग्स कर लिया, मान लिया जाए 30,000 का, तो आपके कैपिटल क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। आपके कैपिटल घट के 70,000 हो जाएंगे। पूरे ईयर में आपने 80,000 का अगर प्रॉफिट किया है तो आपके कैपिटल क्या हो जाएंगे? आपके कैपिटल बढ़कर हो जाएंगे 1,50,000। क्लोजिंग कैपिटल आपके हो जाएंगे 1,50,000। इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा क्या हम इस पर करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा इस पर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पर। अब आपके क्वेश्चन में सपोज ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया है, एंड दिस इज नॉट गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल। तो हाउ, कैसे आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे? तो बच्चों आपको करना क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल को आपको सबसे पहले लिखना है क्लोजिंग कैपिटल को सबसे पहले फर्स्ट में लिखना है 1,50,000। देयर आफ्टर आपको ड्राइंग्स के बारे में समझना है। आपको पता है कि अगर हम इस फिगर में से ड्राइंग्स को हटाते, सपोज ड्राइंग्स नहीं होता तो आपका ये क्लोजिंग कैपिटल 30,000 से ज्यादा होता। बिल्कुल सही, अगर ड्राइंग्स नहीं होता 30,000 का तो कैपिटल बैलेंस आपके ज्यादा होते। तो हमें वो समझने के लिए ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल से अगर हम हटाते हैं तो हमें ड्राइंग्स को वापस ऐड करके वो कैपिटल समझना होगा कि अगर ड्राइंग्स नहीं होता तो हमारा कैपिटल क्या होता। ये तो 1,80,000 आया क्या, अभी हमने इसमें से ये हटा दिया। अभी आपके पास जो भी कैपिटल बैलेंस है वो किसका है? इन दोनों का है। सिर्फ इन दोनों को मिलाकर यानी 1 लाख और 80,000 को मिलाकर आपका क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है ये। अगर इसमें से आप प्रॉफिट हटा लोगे तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है फिर? लेस करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था? 80,000 एंड यू विल फाइंड इजीली ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। देखा बच्चों किस तरह से हमने इसको रिलेट कर दिया।
So whenever in your questions closing capital is given and drawings and information for profits are given, then first you have to find the opening capital balance and then you have to calculate the amount of interest on capital. So under this questions हम लोग वही बात करने जा रहे हैं. देखो बच्चों, सेम प्रोसेस को आपने देख लिया. अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अमाउंट है इसे हम फिगर से हटाते हैं, ठीक है, और हम अपने क्वेश्चंस वाले अमाउंट को लाते हैं. अरुण एंड रमन ये दो पार्टनर हैं, इन दोनों का नाम यहां लिखते हैं हम लोग, अरुण एंड रमन. अरुण का जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है 120 है एंड इसके 1 लाख है. फिर हम लोग देखेंगे कि इन लोगों ने ड्राइंग्स कितना किया जिसे हमें ऐड करना है क्लोजिंग कैपिटल वाले बैलेंस में. तो 30,000 एंड 20,000. तो 30,000 and 20,000 we have to add to this capital. We get the figure 1,50,000 and 1,20,000. Again, now we have to deduct profit. आपने रिलेट करके सीख लिया ना कि कैसे क्यों हम प्रॉफिट को लेस कर रहे हैं, क्यों हम ड्राइंग्स को ऐड कर, ये बात समझ में आ गई है. तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. हमें लेस प्रॉफिट करना है. अच्छा, प्रॉफिट का अमाउंट कितना दिया? दिस इज 60,000. 60,000 किस रेशियो में माइनस हुआ है? तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं. कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आपको पता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देता है तो इट इज ट्रीटेड इक्वल. तो हम 30,000 माइनस कर लेंगे और अब हमारे जो अमाउंट आते हैं 1,20,000 एंड 90,000. ये अमाउंट हम लोग माइनस कर रहे हैं. आप ब्रैकेट में लिखकर माइनस को इंडिकेट कर सकते हो. एंड देयर आफ्टर आप बड़ा आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 6%. तो आप लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 इंटू 6/100 दैट इज 7,200 एंड यहाँ पर 90,000 इंटू 600 5,400. तो देखा बच्चों कितनी आसानी से आपने ये काम कर लिया. आपको करना क्या पड़ा? आपको करना ये पड़ा कि सबसे पहले आपको फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है इस क्वेश्चन में एंड देयर आफ्टर आपको आगे कैलकुलेशन के प्रोसेस में जाना है. तो देखो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि इसी में आपको थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं क्वेश्चंस में. तो बच्चों इस बात को तो पहले समझो. हम लोग अगले क्वेश्चंस में जाएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे लेकिन थोड़ी बहुत उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आएगी तो उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे. बता दें बच्चों कि आपके बैलेंस शीट जो होते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट उसमें जो भी कैपिटल बैलेंस दिया रहता है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है और वो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट किया हुआ रहता है जनरली. बट कभी कभी पूरे के पूरे प्रॉफिट ये पूरे के पूरे ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट नहीं होता है. वैसे क्वेश्चन आते हैं हम उसमें कैसे डील करेंगे. तो चलो उसे हम अगले कुछ 2 क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. ये आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों. देखो मैंने कुछ बना के रखा है फॉर्मेट, जो कि फॉर्मेट अभी सीखा है अपने. एक्स एंड वाई पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4. ये रेशियो दिया हुआ है. ओ चलिए मैं थोड़ा सा ये रेशियो दिया हुआ है 5:4. फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 6% per annum for the year ended 31st March 2017. अभी आप देखो आपके पास कैपिटल बैलेंस इज गिवन. ये कैपिटल बैलेंस एक्स का है और ये वाई का है. दिस इज क्लोजिंग कैपिटल. आगे लिखता है कि ड्यूरिंग द ईयर एक्स ड्राइंग्स वेयर 50,000 ओके एंड वाइज ड्राइंग्स वेयर 25,000. बट इन क्वेश्चंस आप देख रहे हो बैलेंस शीट में एक्स का ड्राइंग्स ऑलरेडी 20,000 इज गिवन. इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है कि ये ड्राइंग्स का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ है तभी तो ये सेपरेटली शो हो रहा है. यानी एक्स ने एक्चुअली में कितना ड्रॉ किया है? 50,000. 50,000 में 20,000 जो है सेपरेटली शो हो रहा है. मतलब क्लोजिंग कैपिटल में जो ड्राइंग्स का अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो 30,000 ही हुआ है. एक तो यहाँ पर एक बात आपको समझना है. दूसरी बात आपको प्रॉफिट जो पूरे ईयर का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 1 लाख. ये आपको
1 लाख फिगर प्रॉफिट का दिया। लेकिन इसके साथ साथ आप देखो लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको 55,000 का दिया हुआ है। ठीक है, आपको 55,000 का ये अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आप देखा कि 55,000 यहां दिया हुआ है, इसका मतलब दिस प्रॉफिट आउट ऑफ 1 लाख 50,000 ट्रांसफर नहीं हुआ अभी तक कैपिटल में। जो कैपिटल बैलेंस है, हमने अभी इसके अर्लियर क्वेश्चन में दिखलाया था कि जो भी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस होता है उसमें प्रॉफिट का अमाउंट एडेड रहता है। लेकिन व्हेन योर दिस प्रॉफिट इज सोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट, इसका मतलब होता है कि ये प्रॉफिट का अमाउंट आउट ऑफ 1 लाख, ये प्रॉफिट का अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट का अमाउंट कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो गया है? दिस 45,000। तो पहले तो ये बात आपको समझना है कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें ड्राइंग्स जो है एक्स का सिर्फ 30,000 एडजस्ट हुआ है, वाई का पूरा पूरा एडजस्ट हुआ है। तो हम जब ड्राइंग्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ड्राइंग्स पूरा 50,000 नहीं करेंगे बल्कि 30,000 करेंगे। हाँ, वाई का जो ड्राइंग्स है 25,000, वो पूरा का पूरा 25,000 हम ऐड करेंगे बिकॉज वाइज ड्राइंग इज नॉट सोन इन योर बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, सो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो अब हम इसे ऐड करके दिखाते हैं 1,70,000। नाउ कम, अब बात करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 1 लाख का जरूर से हो रहा है, लेकिन क्या 1 लाख का प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल में एडेड है, ट्रांसफर्ड है? नहीं। आउट ऑफ 1 लाख 55,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं है। तो कितना ट्रांसफर है? 45,000 ट्रांसफर्ड है। तो सिर्फ 45,000 को ही हम लोग माइनस करेंगे 45,000 को 5:4 में करेंगे तो ये 25,000 हो जाएगा और ये 20,000 हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है हमें और ये फिगर आता है 2,25,000 और यहाँ आता है 1,50,000। और उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करेंगे? 2,25,000 इंटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज 6% गिवन, 6/100। तो ये हो जाएगा 13,500 और यहाँ पर हम लोग 1,50,000 इंटू 6/100 करेंगे एंड फिगर कम 9,000। तो देखा बच्चों किस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। बता दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा इजी पार्ट है, बट इजी को भी हमें नहीं छोड़ना। समटाइम्स इट हैपेंस कि व्हाट इज इजी टू सी इज इजी टू मिस। तो क्या होता है ना कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर पूरा फोकस कर देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ देते हो। ये छोटी छोटी बातें आपको फिर टीच करती है, इसीलिए आप इसे इजी समझकर छोड़ नहीं देना, आप इसे अच्छी तरह से वर्कआउट कर लेना। चलो बच्चों, तो इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, एक और क्वेश्चन आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के थ्रू भी हम इस टॉपिक को और क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ अगेन बैलेंस शीट इज गिवन, ए एंड बी पार्टनर है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हुए हैं 3:2, उनके बैलेंस शीट आपको 31 मार्च का दिया हुआ है। ध्यान रखना कि असेट में बी का ड्राइंग्स हो रहा है 25,000 से, वेयर एज बी का जो ड्राइंग है वो 40,000 है। तो 40,000 में 25,000 सेपरेटली शो हो रहा है। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल से जो ड्राइंग माइनस हुआ है वो सिर्फ 15,000 हुआ है। तो 15,000 ही हमें ऐड करना होगा, इसीलिए आप देखना कि हमने 15,000 को ही यहाँ पर शो किया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल पहले हमने 3 लाख और 2 लाख यहाँ लिख दिया है। ये बात आप समझ लो कि बी का ड्राइंग दिया हुआ है 40,000, वेयर है बीज ड्राइंग इज सोन इन द एसेट साइड 25,000। 40 में 25 ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो दिस अमाउंट इज बीइंग ट्रांसफर टू द क्लोजिंग कैपिटल। सो इससे ही हम ऐड करेंगे वापस टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। नाउ बात करते हैं आगे प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,50,000, आउट ऑफ विच 20,000 हैव बीन ट्रांसफर टू रिजर्व। यानी आपको जो ये रिजर्व दिख रहा है 20,000 का, ये इसी साल के प्रॉफिट से है। इसका मतलब है इस साल के 1,50,000 के प्रॉफिट में से ये 20,000 का रिजर्व बना है, मतलब ये 20,000 यहां ट्रांसफर नहीं हुआ है। दूसरी बात, यहां पर इस क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन भी इस ईयर का दिख रहा है 30,000 से। इसका मतलब है कि ये 30,000 और ये 20,000, ये बोथ अमाउंट हैव नॉट बीन ट्रांसफर टू द
कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये 3 लाख एंड 2 लाख में ये दोनों मिला के 50,000 का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इम्पैक्ट कितने का है? तो 1,50,000 में इन दोनों को माइनस कर ले, आता है 50,000, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर ले 50,000, अगर इसमें से माइनस करते तो अमाउंट बनता 1 लाख, एंड दिस 1 लाख शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। तो ये फिगर को हमें फाइनली माइनस करना है। ये क्लोजिंग कैपिटल, ये जो मैंने फॉर्मेट अभी आपको करके दिखाया था ना, सेम फॉर्मेट आई हैव रिटन हियर। देयरआफ्टर हमें क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल तो ले लिया, ड्राइंग्स में हम ऑफ कोर्स ए का फुल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 50,000 ऐड करेंगे, बिकॉज एज ड्राइंग इज नॉट शोन इन द एसेट साइड। बट बी का क्या हम 40,000 शो कर रहे हैं? नहीं, ओनली 15,000 अमाउंट ये आ गया। देयर आफ्टर हम प्रॉफिट जो लेस कर रहे हैं, क्या हम पूरा का पूरा 1,50,000 कर रहे हैं? नहीं, इसमें से 20,000 दिस अमाउंट जो कि रिजर्व बना है इसी प्रॉफिट से। जब प्रॉफिट से रिजर्व बना मतलब दिस अमाउंट इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल। ये अमाउंट अलग से शो हो रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम पर, मतलब दिस इज आल्सो नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड। तो ये दोनों अमाउंट को माइनस करके और 1 लाख के फिगर को हम लोगों ने माइनस किया। अभी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल का ये फिगर आया और इसी से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 6%, $2,90,000 इंटू 6/100 और यहाँ 1,75,000 इंटू 6/100। चलो करके देखते हैं कितना हो रहा है। 17,400 ये अमाउंट आ रही है। इसे भी करके देखते हैं। $10,500। इस तरह से देखा बच्चों, किस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। सो डू नॉट कंफ्यूज, जब भी आपके सामने क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना है। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल के केस में हमने ये लास्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आपको आज का क्लास बिल्कुल समझ में आ गया। चूंकि टॉपिक बिल्कुल छोटा है तो क्लासेस की जो टाइमिंग है वो भी छोटी होगी। हम लोग अगले वीडियोस में फिर बात करेंगे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट आपके एनुअल, हाफ ईयरली बोर्ड्स में सारी जगह आने वाले हैं, इसीलिए उस टॉपिक को आप शुरू से बिल्कुल केयरफुली स्टडी करना। चलो मिलते हैं फिर। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियोज में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.